आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। एक तरफ तो देश सहित प्रदेश की सरकार पर्यावरण और वनों के संरक्षण को लेकर भांति भांति प्रकार की योजनाएं लागू करती है, साथ ही आमजन को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं कुछ भ्रष्ट प्रकार के अधिकारीगण चंद रुपयों के लालच में पर्यावरण और मानव हितों के साथ खिलवाड़ करने में चूकते नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अंतर्गत जिला नीमच के रामपुरा नगर में हुए लाखों रुपए की शासन राशि के दुरुपयोग या फिर भारी भ्रष्टाचार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामपुरा नगर एक तरफ तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के किनारे और दूसरी तरफ अरावली पर्वतों की श्रृंखला के छोर पर बसा एक प्राचीन नगर है। नगर की बसावट व्यवस्था प्राचीन समय से ही आमजन की सुविधा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निर्मित है, जहां बारिश में पहाड़ के पानी को नदी तक निकासी के लिए नाले की व्यवस्था की हुई है। उक्त नाले के संबंध में समाज सेवी पूर्व पार्षद रफीक डागरिया के अनुसार बताया गया कि पिछले दिनों पहाड़ के नीचे हाई सेकेंडरी स्कूल से हजरत नूर शाह वली बाबा की दरगाह तक तकरीबन 800 मीटर लंबे नाले का जल संसाधन रामपुरा जिला नीमच द्वारा लाखों रुपए की धनराशि से जीर्णोद्धार के लिए ठेकेदारी व्यवस्था से कार्य किया गया। ये नाला मतलब आज से 1 साल पहले रात की मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पे डाक बंगले के अंदर। तो कलेक्टर साहब ने सुझाव मांगे थे, तो हमने सुझाव भी दिए थे। तो फिर कलेक्टर साहब ने कहा मौका देख ले, तो हम मौका लाए थे बता के यहाँ कलेक्टर साहब इस पर। तो उन्होंने देखा ना नाले का मौका, यहाँ से कोई 1-2 बार बारिश का पानी शहर में घुस चुका था। साहब ने देखा कि करते हैं इसका कुछ को, ये कब्रिस्तान भी कटता है पानी से। और हमने यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं, कम से कम 10,000 नीम के पौधे। हमने ये नीम बचाने के लिए भी सर को लाया था, साहब ये नीम भी कटेंगे, गिरेंगे झाड़। फिर इन्होंने नाला वाला बनाया, तो उस टाइम इधर नाला ऐसा बनाया कि आज सारे पेड़ पौधे धनाशाही हो रहा है और ये कब्रिस्तान में जाने का रास्ता भी बंद हो गया। पुलियाएँ भी जो बनी इन्होंने बिल्कुल गलत पुलियाँ बनी। आपने शिकायत भी की थी इस मामले में? हमने शिकायत भी करी थी, लिखित में भी करी थी आज से 3 महीने में, और हमने ऑनलाइन शिकायत भी कर रखी सीएल में, हेल्पलाइन। उसी कारण आज एसडीएम साहब हमारे से बात करके देखने आए थे मौका। इन्होंने मौका भी बताया और पहाड़ पे जाने का रास्ता भी बंद हो गया। ये आपने देखी लिए फोटो खींची, तो कहीं रास्ता ही बना नहीं, मतलब रास्ता तो कहीं है ही नहीं जाने का, ना कब्रिस्तान में जाने का, ना पहाड़ में जाने का, ना शमशान में जाने का। ठीक, मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी सारे वृक्ष भी नुकसान हो गए हैं, और जो नाला बना था वो नाला भी पूरा पत्थरों से और मिट्टी से भर चुका है। और यहाँ पर जो शमशान घाट में जो जाने का रास्ता है, वो जाने का रास्ता भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसमें आप क्या कहेंगे सर? ये जो नाला बनाया था अपन ने, ये जो पिछली बस्ती और मस्जिद में पानी घुसता था, इसलिए अपन ने नाला चौड़ा किया और इसकी एक तरफ अपन ने कंक्रीट की दीवार बनाई थी। और उसमें जो पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, तो उसके अलावा और कोई पेड़ क्षतिग्रस्त न हो, उसके लिए अपन या पत्थरों से पिचिंग कराएंगे या कंक्रीट का कुछ काम कराएंगे, ये कर सकते हैं अपन कि आगे से कोई ऐसी स्थिति ना बने। पर सर जैसे अभी ऐसी स्थिति में ये जो काम हुआ है, या तो इस काम में लापरवाही बरती गई है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? अब देखते क्या कर सकते हैं इसके लिए। और ये जो अभी भरा हुआ है नाला, इसकी सफाई अपन करवा देंगे। और जो पुलिया की समस्या है, तो देखते हैं नई जगह पुलिया बना देंगे शमशान में जाने के लिए। ठीक है सर। उमरिया के चांदिया रोड रेलवे स्टेशन में रेल चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से कटनी बिलासपुर रेलखंड ठप। कोरोना काल के पहले रेल परिचालन बहाली की मांग को लेकर जन सैलाब, पटरी में आंदोलन जारी। रेल पटरियों पर जन सैलाब का ये नज़ारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड के चांदिया रोड रेलवे स्टेशन का है, जहां हजारों की तादाद में आम लोग पटरियों पर बैठे हैं और अपने मांगों के समर्थन में पटरियों पर ही भजन कीर्तन शुरू कर रखा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले जारी चक्का जाम सर्वदलीय है, जिसमें शामिल लोग कोरोना काल के समय बंद की गई ट्रेनों की बहाली और स्टॉपेज की मांग को लेकर 5 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन रेलवे की अनदेखी से रेल के पहिए थामने का फैसला किया और तब तक रेल पटरी में रहने का तैयार है जब तक रेलवे उनकी मांगों को नहीं मान लेता। दूसरी तरफ रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रेल प्रशासन ने बड़ी तादाद में रेल पुलिस बल तैनात किया है। वहीं जिले के कलेक्टर ने धारा 144 लगाने के साथ ही नगर में आने वाले मार्गों में सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर बैरिकेडिंग लगाई है।
रेल पटरियों में तो बैठ चुके हैं आप लोग। आगे रणनीति ये है कि जिस तरह से चंदिया रेल समस्या को लेकर के हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके का अभी तक होता चला आया है, उसी तरह से आज 20 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था कि ट्रैक जाम करेंगे। अंतिम समय तक हम रेल प्रशासन को समय दिए और जब अंतिम समय में भी रेल प्रशासन ने नहीं सुनी तब हम ट्रैक में गए। ट्रैक में हम तब तक शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे जब तक शासन और प्रशासन हमको उद्वेलित नहीं करेगा। हम शांतिपूर्ण ढंग तक तब तक बैठे रहेंगे ट्रैक पर जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। नहीं मानेंगे तो ये हमारा ट्रैक जाम का कार्यक्रम अनिश्चितकालीन तक रहेगा। क्या तैयारी है उसके लिए? खाने पूरी तैयारी है, पूरा भोजनों की तैयारी है। स्वयंसेवी संगठन और भी संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं और 2 ट्रिपों में हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं। अगर आज शाम तक में रेल प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता तो रात में दूसरा ग्रुप इस ट्रैक पे आ जाएगा और पूरी रात हम ट्रैक को जाम करके रखेंगे। अभी आज की डेट में तो कोई आश्वासन नहीं मिला रेल प्रशासन की तरफ से और ना ही कोई जिम्मेदार आदमी आकर के अभी कोई बात किया है। समझौता वाली तो बात नहीं है ना, उन्होंने जनता का आदेश है, हम ऊपर पहुंचा रहे हैं। हम देखिए, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमको कमर्शियल वाइबिलिटी देखनी पड़ती है। सारी ट्रेनों का मैं अगर स्टॉपेज दूंगा यहाँ पर तो मुझे अर्निंग भी तो होनी चाहिए। तो टिकट से लो अर्निंग के फिगर मेरे पास हैं जो काफ़ी लोअर साइड पे हैं, तो संभव नहीं है ना। फिर अगर हम चंदिया में अगर टिकट सेल कम है, अर्निंग कम है, फिर भी हम अगर एक्सप्रेस गाड़ियाँ रोकते हैं या किसी प्रकार के अन्य गाड़ियों को रोकते हैं तो और भी स्टेशंस हैं, तो उसका रिपरकर्सन गाड़ी जो चल रही है A to Z अपना डेस्टिनेशन तक जा रही है ओरिजिनेटिंग पॉइंट से, उसका रिपरकर्सन ये होगा कि बहुत लेट चलेगी। फिर नए प्रकार की शिकायत आएगी कि ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए हमारा हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड यथोचित 25 दिन बाद भी छात्रा का सुराग नहीं मिला। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फरियादी पप्पू ने दिनांक 29 अगस्त 2022 को पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि मेरी बच्ची उम्र 14 वर्ष सुबह स्कूल गई, वो लौटकर घर नहीं आई। शाम को रिपोर्ट लिखवाई, काफ़ी तलाश के बाद भी कोई पता नहीं लगा। 25 दिन के बाद भी अभी तक अहमदपुर पुलिस तलाश नहीं कर सकी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? पप्पू कुशवाहा। क्या हुआ था आपके साथ? लड़की घर से स्कूल गई, स्कूल के कहने के बाद कि मैं पापा स्कूल जा रही हूँ, मैं काम पे चला गया, वो नींद में चली गई। उसके बाद में मैं 8 बजे तक वहाँ बैठा रहा, फिर मोड़ी ने फ़ोन लगाया कि अपनी मोड़ी गुम गई, पता ही नहीं पड़ लिया। तो फिर मैंने शाम को आके थाने में रिपोर्ट लिखवाई। आज 20-25 रोज हो गए ना, तो थाने वाले कह रहे हैं हाँ कर रहे हैं, कभी हो ही नहीं रहा। आज तक पता नहीं मोड़ी का। हमारी खाई रोटी हम नहीं लग रही, भूखे प्यास से घर भरे पड़ रहा है। तो थाने वालों से बात हुई थी, आपको कोई पता है, किसी पे शक है क्या? किसी पे शक नहीं है। अब वो ये शक है कि भगवान जाने कहाँ है वो। स्कूल में तलाश करा था? स्कूल में करा, वहाँ कहने स्कूल ही नहीं पहुँची वो। स्कूल नहीं पहुँची? हाँ। ठीक। रामलीला मैदान में सोमवार की देर रात मुकुट पूजन किया गया। अध्यक्ष विनोद सरावगी ने बताया कि मुकुट पूजा के बाद भगवान की लीला प्रारंभ कर दी गई है। ये दशहरा तक चलेगा, जो कि शाम को 7:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा। इसके कलाकार दरभंगा जिले से आए हुए हैं, जो कला के अच्छे जानकार हैं, जो भगवान की लीला को अच्छी तरह प्रस्तुत करेंगे। और बलिया जनपद के लोगों से निवेदन है कि रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस रामलीला का लाभ लें। मैं विनोद कुमार सरावगी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष। कल रात मुकुट की पूजा करते हुए रामलीला स्टार्ट कर दी गई है। और बता दें जो कि ये कार्यक्रम दशहरा तक चलेगा। और ये प्रतिदिन कब चालू होता है सर? 6:30 बजे स्टार्ट होगा, 7:30 बजे से स्टार्ट होकर 10:30 बजे तक। अच्छा। रात्रि 10:30 बजे। अच्छा। जैसे मैं निवेदन करता हूँ जातीय अभियंता से और चेयरमैन साहब से कि इसकी भव्य सफाई करा दें। मेरे फील्ड में बहुत गंदगी है और इसको क्योंकि जनता आवे जो उनको बैठने की आराम से सुविधा मिल सके। ये बलिया जनता के आप लोग आकर रामलीला का भरपूर आनंद उठावें। और बता दें जो भी आप
और दशहरा के दिन बहुत भव्य मेला लगेगा, उसका भी आनंद लें। दरभंगा से आए हुए हैं, वो बहुत अच्छे कला का प्रस्तुति करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया सेंट्रल बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शन के तहत जमकर प्रदर्शन किया गया। सेंट्रल बैंक के बाहर उपस्थित बैंक के कर्मियों ने गोपाल सिंह क्षेत्रीय मंत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। आरोप है कि अवैध तरीके से 4000 क्लर्कों का ट्रांसफर किया गया है। कहा मैनेजमेंट से समझौता करने के बाद आश्वासन क्यों बार बार दिया गया। आरोप लगाया गया है कि मैनेजमेंट तानाशाही कर रहा है, जिसे लेकर बैंक के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। साथ ही मांग न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की बात कही गई है। के बाद आश्वासन बहुत कई बार दिया गया, लेकिन मैनेजमेंट का तानाशाही है, तानाशाही चल रहा है। इसलिए हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल सेंट्रल बैंक मुख्य शाखा पर उपस्थित हुए हैं आज। तो ये हड़ताल क्यों है? इसलिए कि मैनेजमेंट का तानाशाही है। मैनेजमेंट सुन नहीं रही हम लोग की। यूनियन कई बार प्रयास की है कि हम लोग का समझौता हो जाए, बढ़ता हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट नहीं तैयार हो रही है। इसलिए तानाशाही को हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे विरोध कर रहे हैं प्रदर्शन करके? ये 2 दिन के बाद, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग का अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, सारी यूनियन सपोर्ट करेगी। तो क्या है आप लोग की मांग? मांग है कि जो अवैध तरीके से ट्रांसफर हुआ है उसको सेटल किया जाए। ठीक, यदि नहीं होता है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। झाड़ू लेकर शहर के भृगु बाबा मंदिर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 17 से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत मंदिर परिसर में बीजेपी की महिला कार्यकर्त्रियों ने साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही लोगों से अपील की है कि आप भी अपने आसपास स्वयं स्वच्छता रखें, निरोग रहें और स्वस्थ रहें। जी, अपना परिचय देते हुए आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? मैं संध्या पांडे, क्षेत्रीय विकास समिति सदस्य और आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आज 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक जो जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के संबंध में आज सफाई अभियान था। इसके अंतर्गत आज हम लोगों ने देवी मंदिर में सफाई किया। तो ये सफाई अभियान के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश दे रही हैं? इस सफाई अभियान के तहत हम लोग समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि जगह जगह कूड़ा न फेंका जाए और सभी व्यक्ति, हर नागरिक अपने मतलब सफाई का ध्यान रखें। ठीक। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।